हम जो हमने ऑनलाइन कोर्स दिखाया है उसमें हमने हाथ के अलग अलग पार्ट्स के इंफॉर्मेशन दिया है। तो हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ को पढ़ के करेंगे। तो पहले हम देखेंगे द शेप ऑफ द हैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप इज इंडिकेटिंग डिसिप्लिन and calculating mind. This is the most important sign of the square hand. The person has square hand. Then the size of the hand, we can see it's a big size of the hand. There are two types of hands, small hands and big hands. Big hands are practical, small hands are more emotional. So this is a big type of hand. Then we consider the thumb. You see he is having a good thumb. This is the will part and this is the logic part, and the thumb is very big. So big thumb is practical oriented, taking decision according to situation. He is having a good willpower as well as he is having a logic behind that willpower. So this is a good thumb. Then we come to the color of the hand. We can see the color is slightly pink. Pink color is healthy color. So the person having a pink color is very healthy. इनकी तबीयत बहुत ही ठीक है। एज के हिसाब से उनका उत्साह और कार्यक्षमता बहुत ही अच्छी है। Then we go to flexibility. See, is a kind of straight hand, is not flexible. Straight hand indicating stick to his own opinion. तो अपना मत है उसके ऊपर रहते हैं, बाकी लोगों का बोलने का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो खुद के ओपिनियन है वो क्लियर कट है। देन वी सी द कंसिस्टेंसी. इफ़ वी शेक हिज हैंड इट इज़ वेरी हार्ड, सो वी कैन से द पर्सन हैज़ हार्ड कंसिस्टेंसी. इट इंडिकेट ये बहुत उत्साही है। उत्साह कंसिस्टेंसी जितना हार्ड रहता है व्यक्ति उतना उत्साही रहता है। देन वी कैन सी द टेक्सचर. Texture is slightly rough on the dorsal side. So texture rough है, इसलिए rough and tough situation को अच्छी तरह से वो handle कर सकते हैं। Then इनके हाथ में जो mounts है इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे पहला आप देख सकते हो ये Mount of Mercury है। इसके ऊपर दो या तीन लाइन्स है। तो Mercury is related with business. So he is a good businessman. Then यहाँ पे माउंट ऑफ मून है, ये भी अच्छी तरह से डेवलप्ड है, उभरा हुआ है। तो मून इज रिलेटेड विथ ट्रैवलिंग, तो बिजनेस एंड ट्रैवलिंग. सो ही हैज़ डन लॉट ऑफ ट्रैवलिंग along with business. Then he is having a good mount of Venus. Venus बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसका कलर भी हमको पिंक दिख रहा है। तो वीनस इज रिलेटेड विथ फैमिली अटैचमेंट्स, तो कुटुंब के साथ लगाव रहना ये इनके हाथ में बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। देन यहाँ पे है माउंट ऑफ मार्स. तो ये माउंट ऑफ मार्स, ये अपर माउंट ऑफ मार्स, ये लोअर माउंट ऑफ मार्स, ये ज़्यादा डेवलप्ड है. इट इज़ अ डिफेंसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. ये हर चीज़ को डिफेंड कर सकते हैं विद द लॉजिक एंड विल पावर. देन वी गो टू लाइन्स. ये इनका हेडलाइन है, बहुत ही क्लियर हेडलाइन है और गोइंग इन द स्ट्रेट वे, और हार्ट लाइन भी क्लियर है. तो ये थॉट्स हैं, ये इमोशंस हैं. तो देर इज़ वेरी क्लियरिटी बिटवीन इमोशंस एंड थॉट्स. देर इज़ नो मिगलिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो भावनाएं और व्यवहार इनको अलग अलग तरह से ये व्यक्ति हैंडल कर सकता है. फिर हम भाग्य रेखा की इधर जाएंगे. ये इनके हाथ में भाग्य रेखा दिख रही है. ये एट द एज ऑफ 28 ये भाग्य रेखा शुरू होती है. आगे जाके ये पूरा माउंट ऑफ सैटर्न शनि के इस पे आके रुक जाती है. तो पूरे लाइफ में ऑन एन एवरेज भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दे रही है. ये माउंट ऑफ जुपिटर है. माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक लाइन आ रहा है, और दूसरा दिस इज़ अ रिंग ऑफ जुपिटर.
सो बिलीविंग इन गॉड, गुरु के ऊपर या भगवान के ऊपर भरोसा रहने के लिए ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिंग ऑफ जुपिटर। नाउ नेल्स, वी सी द नेल्स, इनका टेक्सचर जहाँ पे हम टच करेंगे तो इसमें कोई रिजेस या उबड़ खाबड़ नहीं दिख रही है। द नेल कंसिस्टेंसी एंड nail texture is very smooth, indicating good health, and the color of nail is also pink. So in this way हमने पूरे हाथ में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके डिस्कशन किया है। हमने अभी जिस व्यक्ति का लाइव एनालिसिस देखा उसी व्यक्ति का ये प्रिंट है। प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है प्रेडिक्शन के लिए। हमने एक वीडियो जनरेट किया है, उसमें आप प्रिंट कैसे ले सकते हो ये मैंने बताया है। प्रिंट लेने से जो छोटी छोटी लाइंस है जो हमारा प्रेडिक्शंस को चेंज कर सकती है वो लाइंस दिखाई देती है। तो इसलिए प्रिंट लेना और प्रिंट के साथ लाइव हाथ देख के एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लाइव एनालिसिस तो हो गया है, अब हम डिटेल प्रिंट एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो हम हाथ की तरफ अगर हमने देखा तो हमको लग रहा है कि ये हाथ स्क्वायर शेप है। स्क्वायर इज़ लाइक दिस। उंगलियों को छोड़ दीजिए, अंगूठे को छोड़ दीजिए, तो बीच वाला एरिया है वो स्क्वायर टाइप का लग रहा है। दोनों हाथों में उसी टाइप का लग रहा है, स्क्वायर टाइप। तो जिस व्यक्ति का हाथ स्क्वायर है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड, डिसिप्लिन, हर चीज़ वक्त पे करेगा। उसका फ़ायदा नुकसान ये देख के ही वो आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति इन जनरल फाइनेंशियल अच्छे रहते हैं, उनके लाइफ में नुकसान कम से कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट साइज़, अगर आपने देख लिया तो पेज में उनका प्रिंट ऑलमोस्ट पेज कवर कर दिया है। तो साइज़ ऑफ द हैंड इज़ वेरी बिग। लाइव एनालिसिस में हमने देखा है कि उनका हाथ का साइज़ बहुत बड़ा है। बड़ा हाथ प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है, बड़ी चीज़ें सोचता है, बड़ी बातें सोचता है। छोटे छोटे आंकड़ों में वो नहीं इन्वॉल्व होता। कोई भी चीज़ करना है, जैसे कोई गाड़ी लेनी है तो वो छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी प्रेफर करेगा। घर लेना है तो छोटा घर लेने से, फ्लैट लेने से खुद का बंगला लेने की वो सोचेगा। सो इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि वो बड़ी चीज़ें करेगा, छोटे चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये बड़ा हैंड और स्क्वायर हैंड, इसके बारे में हमने इंटरप्रिटेशन किया है। फिर अब हम एक एक लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये लाइफ लाइन है, आप दोनों हाथ में देख सकते हैं लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम माउंट ऑफ मार्स और पूरा सेमी सर्कल करके नीचे तक आ रही है। आप देख सकते हैं प्रिंट में भी वो बहुत बड़ी दिख रही है, यूनिफॉर्म दिख रही है, और इसको काटने वाले लाइंस भी बहुत कम हैं। जो सेमी सर्कल उसका पाथ है वो इंडिकेट कर रहा है कि माउंट ऑफ वीनस का एरिया बहुत बढ़ गया। तो सेमी सर्कल लाइन इंडिकेट करती है कि फिजिकल स्टैमिना इस व्यक्ति का बहुत अच्छा है। जो डे टू डे वर्क के लिए एनर्जी लेवल लगता है, लाइफ लाइन से यही पता चलता है कि व्यक्ति का फिजिकल स्टैमिना कैसे रहेगा। तो डे टू डे वर्क के लिए जो स्टैमिना लगता है, ये व्यक्ति में वो स्टैमिना बहुत ज़्यादा है। वो 65 एज का व्यक्ति है जिसका ये हाथ है, फिर भी वो 50 साल के व्यक्ति इतना काम कर सकता है। फिजिकली ही इज़ वेरी फिट। तो अ गुड लाइफ लाइन जो इंडिकेट करती है वो इसके हाथ में क्लियर कट दिख रहा है। लाइफ लाइन इज आल्सो रिलेटेड विथ पॉजिटिव एनर्जी। जो लाइफ लाइन यूनिफॉर्म हो और सेमी सर्कल हो
उसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत रहती है। इस व्यक्ति में भी वो पॉजिटिव एनर्जी हमको बहुत अच्छी तरह से दिखती है। फिर सेकंड लाइन हम देखेंगे, लाइन ऑफ हेड। तो हेड लाइन लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं पूरा क्लियर स्ट्रेट है। तो हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है लॉजिक, पर्पस बिहाइंड एक्शन, डिटर्मिनेशन। जो भी चीज़ करना है उसको सोच समझ के करना, ये हेडलाइन इंडिकेट करता है। जैसे इनके हाथ में बहुत स्ट्रेट हेडलाइन है, तो ये व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले उसका फ़ायदा नुकसान, उसके सब एस्पेक्ट पहले स्टडी करेगा और फिर उसके ऊपर गौर करेगा, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हेडलाइन स्ट्रेट होने की वजह से उसको खुद को कन्विंस हो गया किसी बात के लिए, तो वो चेंज नहीं करता। पहले तो इजीली कन्विंस नहीं होता, क्योंकि हेडलाइन स्ट्रेट है, इसलिए वो हर चीज़ को उसकी तरीके से देखेगा। और फिर एक बार वो खुद कन्विंस हो गया तो किसी ने भी समझाया तो वो अपनी बात को नहीं छोड़ेगा, बिकॉज द स्ट्रेट लाइन इज आल्सो इंडिकेटिंग अ गुड डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल, ये दोनों हेडलाइन के ऊपर हमको दिख रहे हैं। ये राइट हैंड है। राइट हैंड में स्लाइटली ये लाइन एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, यूनिफॉर्म भी है, तो इसके बाकी कैरेक्टर्स सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे जा रही है। और इसका अगर कंपैरिजन, तुलना की जाए, ये लेफ्ट हैंड का वैसे स्ट्रेट है, राइट हैंड में थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो लेफ्ट हैंड इज़ अ नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ, और राइट हैंड जो हमारे जीवन में हमको अनुभव में आता है, उससे हमारा विचार, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारा मन उसमें परिवर्तित होता है, वो हमको राइट हैंड में दिखाई देता है। इसीलिए राइट हैंड इज एक्चुअली एक्टिव हैंड। बट इन केस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, इसको हम बदल देंगे, लेफ्ट हैंड विल बी एक्टिव हैंड एंड राइट हैंड विल बी नेचुरल और पैसिव हैंड। तो हम बात कर रहे थे राइट हैंड में जो इनका हेडलाइन है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है। नीचे जाने वाला हेडलाइन व्यक्ति को थोड़ा सा नर्वस यानी उदास, थोड़ा सा दुखी, और जो काम नेचुरली वो नहीं करेगा वैसे काम उसके हाथ से हो सकते हैं। तो ये राइट हैंड में हमको दिखा रहा है। इररिलेवेंट, इरैशनल बातें उसके हाथ से हो सकती है। जैसे व्यक्ति से हमने बात की तो उसके फैमिली लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस थे, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लाइन कमिंग फ्रॉम माउंट ऑफ वीनस और इट इज़ कटिंग द हेडलाइन एट द एज अबाउट 30 to 35 और 35 to 37। तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है ड्यू टू वीनस इज ऑब्वियसली फैमिली लाइफ, और द पर्सन वेरी नियर टू हिम was disturbed, and due to him the person also disturbed after his age of round about 35। तो वहाँ से उसको थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा था, थोड़ा सा अंदर ही अंदर दुखी है, लेकिन ओवरऑल काम में तो ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कमर्शियल, बट अंदर ही अंदर ये लाइन क्रॉस करने की वजह से थोड़ा सा नर्वस वो फीलिंग कर रहा है। और नॉर्मली जो चीज़ें वो नहीं करेगा वो भी चीज़ें उसने अपने नर्वसनेस में या जिसकी वजह से वो दुखी था वो करेक्ट करने के लिए उसने किया। सो ये लाइन नीचे जा रहा है, उसका ये प्रेडिक्शन है। एक बात आप समझ लो कि हर व्यक्ति में नीचे जाने वाला हेडलाइन अलग अलग तरह से प्रकट होता है। सबके लाइफ में ऐसा ही प्रकट होगा, ये आप मन से निकाल दो, ये आपका मिसकंसेप्शन हो जाएगा। तो आप व्यक्ति से बात करो, उसका प्रॉब्लम समझो, उसका एटीट्यूड, जीवन की तरफ देखने का उसका नज़रिया समझो, और फिर आपको ये
नीचे जाने वाली हेडलाइन का इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली कर सकेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सेम अगर व्यक्ति हमने देखा, उनका स्किन टेक्सचर जो था, इस व्यक्ति का स्किन टेक्सचर हमने देखा विच इज़ वेरी रफ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ का स्किन टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है और उसी हाथ में इस टाइप का क्रॉस लाइन है, तो ये व्यक्ति को जितना बड़ा शॉक लगा, उससे उसको बहुत ज़्यादा, जो सॉफ्ट स्किन वाला है उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगता। तो इसकी ग्रेविटी, इसकी इंटेंसिटी जज करने के लिए हमको हमेशा उस व्यक्ति का एटीट्यूड, स्वभाव, जो हमको टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी से पता चलता है, उसको कंपेयर करके फिर हमको इंटरप्रिटेशन देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर हम आगे बढ़ेंगे हृदय रेखा के तरफ। इस हाथ में आप देख सकते हैं पूरा हृदय रेखा जुपिटर और सैटर्न के बीच में रुका है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट में नहीं आया है राइट हैंड के, लेकिन राइट हैंड में वो है जो लाइव डेमो में आपको दिख सकता है। तो हम इस हाथ से थोड़ा सा करेंगे। ये लाइन पूरा जुपिटर की इधर नहीं जाता। अगर जुपिटर के ऊपर जाके रुक जाए तो वो बहुत ही आइडियल लव हो जाता है, पॉजेसिव लव हो जाता है। अगर जुपिटर पे रुक गया तो दैट इज़ आइडियल लव, मतलब वो व्यक्ति मन से कनेक्टेड हो जाएगा और आगे जाके पूरा जुपिटर का माउंट क्रॉस कर दिया तो द लव विल बी पॉजेसिव। अगर ये बीच में माउंट ऑफ सैटर्न के इधर हार्ट लाइन रुक रहा है तो लव विल बी सेंसुअल, इट इज़ मोर सेंसुअल, इट इज़ मोर फिजिकल देन मेंटल। और अगर इस हाथ में आप देख सकते हो ये बीच में जा रहा है तो इट इज़ बैलेंसिंग बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल, सो विच इज़ अ वेरी आइडियल वन। तो ये हार्ट लाइन बहुत ही हमको अच्छा दिख रहा है। हार्ट लाइन इज आल्सो इंडिकेटिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ द हार्ट। तो इसका हार्ट लाइन बहुत ही क्लियर हमको दिख रहा है। एट द एंड देर आर सम सब लाइन्स, सब ब्रांचेस। इसका इंडिकेशन यही है कि जैसे एज बढ़ता है तो हार्ट का वर्किंग थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये सब ब्रांचेस वही इंडिकेट करती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इस व्यक्ति में बढ़ सकता है या उसको कभी भी हाइपरटेंशन हो सकता है, इसी का इंडिकेशन है। लेकिन लाइफलाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा। और ये हार्ट लाइन का इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं। हार्ट लाइन से कई लाइंस नीचे जा रही है। जो हार्ट लाइन है वो हमारा इमोशंस है, इमोशनल स्टेटस है। जो हेडलाइन है वो हमारे विचार है या परिस्थिति है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। जब हार्ट लाइन से कोई भी लाइन नीचे जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि परिस्थिति के सामने व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत भूमिका, अपने व्यक्तिगत इमोशंस को सरेंडर करना पड़ता है। सीधी बात हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति को दुख होता है क्योंकि वो अपने मन की उस टाइम नहीं कर सकता, जो सिचुएशन है उसको सरेंडर करना पड़ता है। तो व्हेनेवर हार्ट लाइन हैज़ ब्रांचेस टूवर्ड्स हेडलाइन देयर विल बी सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। फिर हम इनका फेट लाइन देखेंगे। फेट लाइन यहाँ से शुरू होता है। इनके हाथ में डबल फेट लाइन है। एक जो है माउंट ऑफ मून से शुरू होता है, देखो ये माउंट ऑफ मून है, और एक लाइन है जो लाइफ लाइन से निकलता है। इसका ये अर्थ है कि ये व्यक्ति कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम से अपना पैसा लाइफ में बनाएगा। यहाँ पे एक योग है जिसको हम विदेश गमन योग बोलते हैं, फॉरेन ट्रैवल योग। तो ये माउंट ऑफ मून है। ए लाइफ लाइन इज अटैच्ड विद दिस लाइन ऑफ मर्क्यूरी एंड द मर्क्यूरी लाइन इज गोइंग टुवर्ड्स माउंट ऑफ मर्क्यूरी। ये बुध की रेखा है, ये भाग्य रेखा है जो चंद्र से निकल रही है। तो ये दोनों मिलके मर्क्यूरी और मून इनमें कनेक्शन बना रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ से ये लाइन यहाँ आगे जाती है
और ये लाइन यहाँ से आगे जाती है, तो ये दोनों का कनेक्शन हो गया। तो ये कनेक्शन किसी भी हाथ में आप देखेंगे तो प्रवास मतलब ट्रैवल और बिजनेस, ये दोनों चीज़ें उसके हाथ में रहेंगी। और हमने राजयोग वीडियो में देखा है कि अच्छा राजयोग, मिडल राजयोग, तो अच्छा वाला राजयोग हाथ में है और ये कनेक्शन है तो वो विदेश यात्रा कर सकता है। मिडल वाला राजयोग हो और यही साइन हो तो वो वहीं पे रह के ट्रैवल करके बिजनेस करेगा। तो ऐसे हम हाथ का असेसमेंट कर सकते हैं। फिर ये भाग्य रेखा आप देख सकते हैं, ये अंदाजे 30 साल से ये भाग्य रेखा शुरू हो गई। मतलब इस व्यक्ति को एट द एज ऑफ 30, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एट द एज ऑफ 30 भाग्य रेखा शुरू होती। भाग्य रेखा शुरू होना मतलब यह है कि उस टाइम पे उसका मन, शरीर, भावना और काम करने का जज्बा, ये तीनों साथ मिल के उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो वहाँ से भाग्य रेखा शुरू होती है। यहाँ से देखिए अब भाग्य रेखा शुरू हो रही है, तो एट द एज ऑफ 30 उसको सबसे फेवरेबल पीरियड मिल गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबसे फेवरेबल पीरियड मिल गया कि वो काम कर सकता है, पैसे बना सकता है। दिस इज आल्सो वी कैन कॉल लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये देखिए, ये आगे जाके यहाँ तक ये लाइन बहुत ही अच्छी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक लाइन बहुत ही अच्छी जा रही है। एक्चुअली इस प्रिंट में आगे की लाइन नहीं आई है, लेकिन जब हमने लाइव एनालिसिस किया है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके आगे भी लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो हम इस हाथ को लेके इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये देखिए, ये लाइन आगे जाके ऑन एन एवरेज एज ऑफ 35 to 38 यहाँ पे एक लाइन रुक रही है। तो देयर विल बी ट्रबल, देयर विल बी हिंड्रेंस इन हिज करियर एट द एज ऑफ 35 to 38। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसको कवर करने वाली एक लाइन है, ये भी लाइन उसको कवर कर रही है और ये भी लाइन उसको कवर कर रही है। तो 3 लाइन कवर कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी हिंड्रेंस आया, उसको ये तीनों लाइन ने कवर किया। कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम ओवरराइड हो गया और ये लाइन कंटिन्यू चला। तो इसमें उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन फिर भी उसका काम चलता गया। अब आप आगे देख सकते हो कि ये लाइन पूरा शनि के ऊपर चला गया। ये माउंट ऑफ सैटर्न है। नॉर्मली भाग्य रेखा यहाँ पे जाके रुकती है, हार्ट लाइन के आगे। तो ये आइडियल पोजीशन में रुक रही है। तो इस व्यक्ति को 30 साल से लेके 35 साल, 35 से 40 तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया। फिर 40 के बाद फिर उसका भाग्य रेखा उसको एट द एज ऑफ 60 तक पूरा अच्छा सपोर्ट कर रहा है। ये स्पेशल लाइन है इस व्यक्ति के हाथ में, ये देख सकते हो। ये लाइन माउंट ऑफ सन के नीचे जा रही है। तो माउंट ऑफ सन विल प्रोवाइड हिम ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेजर्स लाइक व्हीकल, गुड प्रॉपर्टी, गुड फ्रेंड्स, हाई स्टैंडर्ड लिविंग। सो ये लाइन ऑफ सन उसके हाथ में आफ्टर 38 to 40 एज के बाद शुरू होता है। ये लाइन पूरा माउंट ऑफ सन तक जा रहा है। तो हमको पता चल सकता है कि आफ्टर एज ऑफ 38 और राउंड अबाउट इसको ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेजर रिगार्डिंग व्हीकल, प्रॉपर्टी जो हमने बताया ये मिले और पूरे लाइफ तक ये वो एंजॉय करता रहेगा। ये सन लाइन है। सन लाइन से उसका नेम और फेम भी अच्छा है, लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जब ख़त्म होता है तो ये बाइफर्केट होता है, मतलब इसका 2 लाइन शुरू होता है, 1 से 2 लाइन बन जाता है। तो आखिर तक ये बना रहेगा, वो प्लेजर्स उसको मिलते रहेंगे। इसी का इंडिकेशन ये है। तो हमने 4 लाइंस देखी हैं, लाइफ लाइन, हेड लाइन, भाग्य रेखा, 2 भाग्य रेखा, सन लाइन और हार्ट लाइन। अब हम
थोड़ा सा अंगूठे के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने अगर एक लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन, आप इमेजिन करो यहाँ से मैंने यहाँ तक एक लाइन बना दिया, तो अटैचमेंट ऑफ थंब टू दिस लाइन इज मिडल वे। इसके ऊपर भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है। तो हम नीचे वाला पहले देखते हैं। अगर अंगूठा इस लाइन के नीचे वाले एरिया में अटैच हो, द पर्सन इज वेरी ओपन माइंडेड टू एवरीवन, ही इज फ्रेंडली, और उसके घर में किसी को भी आप बुला सकते हो। सो काइंड ऑफ ओपन माइंडेड हम कह सकते हैं। अगर बीच में हो, जैसे इस हाथ में दिख रहा है, तो द पर्सन इज काइंड ऑफ रिजर्व पर्सन। तो वो अपने फ्रेंड्स और जिससे हम बात करेंगे, शेयर करने वाले हैं, या जिसके साथ भी हम काम करने वाले हैं, उसको चूज ही रहता है। वो किसी को भी फ्रेंडली नहीं बना सकता। सो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी, काइंड ऑफ नैरो माइंडेड इन सम एरिया। तो ये अंगूठे का हमने इंटरप्रिटेशन देखा। अब हम थोड़ा सा फिंगर्स के बारे में देखते हैं। फिंगर्स और इन जनरल हैंड, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम फिंगर्स को देखेंगे। ये फिंगर के 3 पार्ट रहते हैं, दोनों हाथ में आप देख सकते हैं। ये अपर पार्ट जिसके पीछे नाखून है, इसको हम अपर पार्ट बोलेंगे। ये मिडल पार्ट और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज रिलेटेड विथ इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। तो हम 3 वर्ल्ड बना रहे, जिसको हम सत्व, रज और तमोगुण बोल सकते हैं। लाइफ में तीनों गुणों की ज़रूरत है। ये तीनों गुण का अगर सेम लेवल पे हो तो हम प्रकृति बैलेंस्ड है ऐसे बोलते हैं। ये हम मानसिक प्रकृति की बात कर रही हैं, जिसमें सत्व, रज, तम 3 गुण रहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम उसको इंटेलेक्चुअल फील्ड या सत्व गुण से रिलेटेड कहेंगे। बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा यहाँ पे, तो व्यवहारिक या रजोगुण कह सकते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा, ये तो वो तमोगुण। जैसे हम कहेंगे कि घूमना फिरना, मज़ा मस्ती करना, सोना, ये सब तमोगुण से रिलेटेड है। पैसे कमाना, व्यवसाय करना, ये रजोगुण से, दैट इज़ मिडल वर्ल्ड ऑफ द माइंड। और लिटरेचर में या संगीत में या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका मन जाना, उसका लाइकिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड रहना, या म्यूज़िक या इंटेलेक्चुअल चीज़, इंटेलेक्चुअल बातें। तो यहाँ पे हम अगर इस व्यक्ति के बारे में देखेंगे तो हम तीनों वर्ल्ड उसके ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बैलेंस्ड है, मज़ा मस्ती भी है, व्यवहार भी है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति के हाथ में बैलेंस्ड है। तो नॉर्मली ये बैलेंस रहेगा तो अच्छा रहता है। कभी कभी व्यक्ति में अपर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो सत्व गुण ज़्यादा है, तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसके लिए अपर वर्ल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा रहना। जो व्यक्ति लाइफ में पैसा बनाना चाहता है, नाम कमाना चाहते हैं, उसके लिए मिडल वर्ल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा होना। और जो व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है लाइफ में 100%, तो उसका लोअर वर्ल्ड स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये हमने डिवीजन किया है, वैसे हम पूरे हाथ का भी डिवीजन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अंगूठा अटैच्ड है, वहाँ से हम एक लाइन इमेजिनरी ये करेंगे। ये मैं इमेजिनरी लाइन दिखा रहा हूँ आपको।
ये इमेजिनरी लाइन हो गया। जहाँ पे फिंगर्स अटैच्ड है वहाँ से एक मैंने इमेजिनरी लाइन बनाया, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाया। तो आप देख सकते हो ये पार्ट है, ये अपर वर्ल्ड सत्वगुण, ये पार्ट है, ये मिडल वर्ल्ड है रजोगुण, और ये पार्ट है नीचे वाला, ये तमोगुण है। तो इस व्यक्ति के हाथ में फिंगर्स और ओवरऑल होल हैंड बैलेंस्ड है। तो हंसी मजाक, पैसा कमाना और इमोशंस या इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड या हायर वर्ल्ड सत्वगुण, इस व्यक्ति में तीनों का बैलेंस हो गया है। अब हम हर एक माउंट पे कोई साइंस है क्या, ये देखने वाले हैं। तो हम माउंट ऑफ मून से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे माउंट ऑफ मून के ऊपर सिंगल स्ट्रेट लाइन है, एक दो और भी है, इसको हम विदेश यात्रा लाइंस बोल सकते हैं। ये कंपलसरी हर एक व्यक्ति के हाथ में ये लाइन हो तो इसको आप विदेश यात्रा मत बोलना, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो इस हाथ में ये, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये योग बताया था, आपको याद होगा, मर्क्यूरी और मून को जोड़ने वाला। तो ये योग के साथ ये लाइन है, तो हम कह सकते हैं विदेश यात्रा। तो माउंट ऑफ मून पे सिंगल लाइन इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति बहुत ट्रैवल करेगा लाइफ में। इसने बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया है, बहुत सारा इसने ट्रैवल किया है। फिर दूसरा ये हम देखते हैं माउंट ऑफ मार्स। इसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है, पॉजिटिव साइन भी नहीं है, ये प्लेन माउंट ऑफ मार्स है। मर्क्यूरी की तरफ हम बढ़ेंगे तो आप मर्क्यूरी को देख सकते हैं, इसके ऊपर 2 या 3 लाइंस अच्छी है। तो मर्क्यूरी इज रिलेटेड विथ बिजनेस माइंड, पैसा कमाना, अपॉर्चुनिस्टिक, कोई भी संधि नहीं छोड़ना पैसे कमाने की। तो ये इस व्यक्ति के बुध ग्रह का इंटरप्रिटेशन है। बुध का ये भी इंटरप्रिटेशन है कि कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन इसका हाथ है वो बहुत स्टिफ और स्ट्रेट है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कन्विंसिंग और कम्युनिकेशन की वजह मनी मेकिंग एंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों कैरेक्टर ज़्यादा यहाँ पे सूट कर रहे हैं, जो उसके लाइफ में है भी। तीसरा हम देख सकते हैं माउंट ऑफ सन के ऊपर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जो उसको प्रॉस्पेरिटी, मनी, मटेरियल सक्सेस दे रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्क्वायर बना है, ये सिंगल लाइन है और उसके ऊपर स्क्वायर है, थोड़ा सा आयत लग रहा है, हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। 4 भुजा हो वो स्क्वायर है, तो ये आयत या स्क्वायर आप कुछ भी कह सकते हो। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि व्यक्ति द पर्सन एस्केप्स फ्रॉम डेथ लाइक सिचुएशन। तो इसके लाइफ में कभी भी कोई डेंजरस सिचुएशन आए, जैसे एक्सीडेंट हो सकता है या फिर फिजिकल इंजरी हो सकती है, कुछ भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन फॉर फिजिकल बॉडी, ये स्क्वायर उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर जुपिटर, हमने लाइव डेमो में देखा कि यहाँ पे एक लाइन है, जुपिटर रिंग कहाँ, यहाँ पे उसको क्रॉस करने वाला भी लाइन है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बन रहा है जुपिटर के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्रॉस है। तो जुपिटर पे ऊपर क्रॉस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट गिव्स अ हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ। तो इनका 40 से 50 साल शादी का हो गया है और दे आर लिविंग इन अ वेरी हैप्पी डोमेस्टिक लाइफ। तो ये है। फिर हम वीनस के बारे में देखेंगे। वीनस इनका बहुत बड़ा है, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर क्रॉस लाइंस भी हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इससे बहुत सारे क्रॉस बन गए, ये हम देख सकते हैं। तो पैशनेट फॉर समथिंग, जैसे ट्रैवल हो, पैसे कमाना हो, कुछ भी हो, द पर्सन इज पैशनेट फॉर समथिंग। और दूसरा वीनस से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि क्रिस क्रॉस लाइन होने की वजह से
में ही इज़ वेरी मच अटैच्ड टू हिज फैमिली, जैसे बच्चे हो, पत्नी हो, पिताजी या फिर जो भी रिलेटिव्स है उनसे वो बहुत ही अटैच्ड रहता है। और यहाँ पे एक स्पेशल साइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइफ लाइन जो है उसका एक पार्ट माउंट ऑफ मून की तरफ देख रहा है। द ब्रांच ऑफ लाइफ लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स माउंट ऑफ मून, प्लस वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैविंग क्रिस क्रॉस लाइन। ये दोनों को मिला के अगर हम देखें, यहाँ पे भी देख सकते हैं, द पार्ट ऑफ लाइफ लाइन इज गोइंग टूवर्ड्स माउंट ऑफ मून एंड वीनस इज स्ट्रॉन्ग विथ क्रिस क्रॉस लाइन। अल्कोहल और स्मोकिंग, इसका लाइकिंग इस व्यक्ति को रह सकता है। तो ये पर्टिकुलर साइन इस व्यक्ति के हाथ में दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अटैचमेंट ऑफ फिंगर्स टू पाम वैसे एक साथ है, ऊपर नीचे नहीं है, नॉर्मली वो स्ट्रेट है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अटैचमेंट ऑफ किसी भी फिंगर का हो सकता है। इसमें मर्क्यूरी का थोड़ा सा नीचे है, हम देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट अटैचमेंट है और ये थोड़ा सा नीचे है। तो मर्क्यूरी अगर नीचे चला जाए यहाँ पे, तो उसका इंटरप्रिटेशन है कि द पर्सन में बी चीटेड इन हिज लाइफ इमोशनली और फाइनेंशियली 1 or 2 times इन द लाइफ। तो इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। फिजिकली अगर है तो वो अलग रहेगा। इनके हिसाब से देखा जाए तो ही मे बी चीटेड ड्यू टू फाइनेंस और इमोशनली 1 to 2 times इन हिज लाइफ। मेरे ओपिनियन से लाइव हैंड और उसी हाथ के प्रिंट का डिटेल एनालिसिस मैंने दिया है। ये मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे भी जाके मैं और ऐसे अलग अलग हाथ, अलग अलग प्रिंट्स, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में आपको एक्सपीरियंसेस मेरे और नॉलेज शेयर करूँगा, जिससे जो सीख रहे हैं उनकी समझ बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए और जो इंटरेस्टेड है उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाए। जो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये साइंस है, तो ये इंटरप्रिटेशन से उनको पता चलेगा कि ये पामिस्ट्री कितना साइंटिफिक और डिटेल एनालिसिस है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू।